जब देश बनाने की बात आती है तो हमेशा कुछ गिनी चुनी बिजनेस पर्सनालिटीज की बात होती है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब से दरभंगा के सुपरफूड को ग्लोबल मार्केट में पहचान देने वाले सुपर फाउंडर भी भारत बनाएगा। अब से बिखरते हुए बिजनेस को समेटकर अपने सपनों को एक नई उड़ान देने वाले सुपर फाउंडर भी भारत बनाएगा। अब से औरतों को स्टीयरिंग व्हील के साथ एक नई आजादी दे रहे हैं, वो भी भारत बनाएंगे। भारत को बिल्ड करने के इस सफर में हमारे टाइकून्स ने सुपर फाउंडर्स के लिए किया है 100 करोड़ देने का वादा। This is like real impact. Most powerful contribution to the society. तो मजा आ गया आप लोगों से मिलके। यहाँ सुपर फाउंडर्स को मार्केट बाय रेकर क्लब से इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहाँ बैठे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट HNI और सीड इन्वेस्टर्स। भारत के सुपर फाउंडर्स में आज आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर जिन्होंने मजबूर हाथों को मजदूरी दी। आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर्स जिन्होंने अब तक एनवायरनमेंट से 2 लाख से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम किया है। और आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर जो खेल कूद की उम्र में जोजो यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। क्या ये आने वाले सुपर फाउंडर्स आज 100 करोड़ के मिशन को पूरा करने के लिए फंडिंग हासिल कर पाएंगे? आला तो वो कहते हैं ना, हिम्मत शोर नहीं करती पर हर सुबह उठकर कोशिश करती है। आपकी स्टोरी देखकर जिस तरीके से आप हर सुबह उठकर कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल दिल को छू गया है। हमारी फाउंडेशन में एक प्रपोजल है जहां हम कैपिटल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो आप वो पैसे लीजिए और अपनी मशीन्स लगाइए, और जब भी आपके पास इनफ कैपिटल है आप वो बिना इंटरेस्ट के वापस कर दीजिए ताकि किसी और की मदद हो पाए उससे। 15 लाख रुपए आपकी मशीनरी लगाने के लिए इन्वेस्ट, बिना इंटरेस्ट, बिना कोई इंटरेस्ट के, और कोई इक्विटी नहीं चाहिए आपके उसमें। मतलब मजा आ गया आप लोगों से मिलके। मैं भी सपोर्ट करना चाहूंगा। मैं आपको 5 लाख का आरती जी ने सेम ऑफर दिया है, उसी पे 5 लाख का और डेट आपको देता हूँ, इंटरेस्ट फ्री। आपका जब मन करे आप वापस करना और अपने कैपेक्स में यूज करके बिजनेस आराम से ग्रो करो। ठीक है सर। हमारा ना एक वेंचर, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे हम एक चलाते हैं आइडिया स्कूल करके, जिसमें हम फ्लैट 1 करोड़ देते हैं 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे। आई थिंक आपका बिजनेस उसके लिए आइडियल है। अभी उसके लिए रेडी नहीं है। आप ऐसा करिए, इनसे ग्रांट लीजिए, अपना कैपेक्स बनाइए। आप काफ़ी समझदार हो, और मैं एक्चुअली आपके इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। मैं टोटल 25 लाख इन्वेस्ट करूंगा। शुरुआत 10 लाख के साथ करूंगा, आपके साथ काम करना चालू करूंगा, और अग्रीमेंट में ऐसे ही करेंगे कि आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेंगे तो और 15 लाख में डालूंगा। आई विल गिव यू दिस 25 lakhs एट 3 करोड़ वैल्यूएशन। और इसका कारण ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, फंड रेज कैसे होता है, इन्वेस्टर के साथ काम कैसे होता है। awesome. ऐसा तो मैं इक्विटी में नहीं आना चाहता हूँ और ग्रांट देना चाहता हूँ। ग्रांट भी बिजनेस के लिए ग्रांट नहीं है, एजुकेशन के लिए ग्रांट है। 25 लाख ग्रांट एजुकेशन के लिए। वेल सुपर। मी मराठीमध्ये पंचलाईन सांगत नाही, आता मी सांगतो। माझी पार्टी सर। जे शिकेल तेच टिकेल। शिकलं तो टिकलं। शिकला तर टिकला। चला, मार्केट ओपन फॉर टू द मार्केट ना। मार्केट में ब्रांड बिल्डिंग के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो ब्रांड बिल्डिंग कंटेंट में ही करते हैं। मार्केट में उनका काम है, तो वो आपको पूरा 1 साल तक आपके साथ काम करेंगे। पैसे ऑफर, इक्विटी या ग्रांट को ऑफर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया है, तो वो 1 साल प्रॉपरली आपके साथ काम करेंगे, 1 साल ढंग से उसको बढ़ाने के लिए। तो मार्केट से वो ऑफर रहेगा। तो सम अप करता हूँ आदित्य, 5 lakhs डेट, डॉक्टर वैल्यूमनी 25 lakhs ग्रांट एजुकेशन के लिए, नितिश 25 lakhs for 8.33%
आरती जी 15 lakhs बिना इंटरेस्ट के ऑफर है आपको। मेंटरशिप, हेल्प, जो भी चाहिए आप लोगों को दोनों तरफ से आपको मिलेगा। डील एक्सेप्टेड। सबकी तरफ से हमने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, तो गिफ्ट आ रहा है अभी। दुर्गेश साई आपके इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में आपको और आगे ले जाने के लिए आपके साथ है OnePlus Pad 3, which is rewriting the rules for Android tablets. This is Bharat ke super founders supporting young entrepreneurs. Congratulations. क्या बात है, कैसा लग रहा है? मतलब बचपन में जिनकी फिल्में देखा करता था, जिनका फैन था, आज खुद उनसे मिला, उनसे हैंडशेक किया, उनसे गले मिला, तो बहुत उसी खुशी में अभी मैं घूम गया हूँ। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट होता है अब एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा नाम शांति मोहन है और मैं लेट्स वेंचर की फाउंडर हूँ। मेरे लिए इन्वेस्टिंग का मतलब चेक खाली लिखना नहीं, पर राइट फाउंडर को राइट टाइम पे राइट सपोर्ट देना है। आपको क्या लगता है अगला बिजनेस जो है वो क्या है? कोई भारत की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। गरीबी। ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं ना, इनका ऐप डाउनलोड करने के बाद काम अपने आप अपलोड हो जाता है। अरे वाह, कमाल है। देखिए, ये दिल्ली है, यहाँ सपने मेट्रो की तरह होते हैं। या तो टाइम पे मिलते हैं या फिर छूट जाते हैं। उठ जा भाई, आज भी चौक पर काम नहीं मिलेगा। यहीं रहते हैं रमेश और सुरेश, दो दोस्त जो चाय से लेकर सपनों तक सब शेयर करते हैं। दिन की शुरुआत एक जैसी होती है, सुबह उठना, तैयार होना, समय सेम टाइम पर घर से निकलना, लेकिन हर रोज खत्म अलग तरीके से करते हैं। सुरेश के दिमाग में एक ही सवाल होता है, आज काम मिलेगा या नहीं। और रमेश के फोन पे हर रोज नोटिफिकेशन चमकता है, नया रोजगार रेडी। एक इंतजार पर जीता है, दूसरा सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। एक हाथ में पसीने की लकीर है, दूसरे में फ्यूचर का QR कोड। इस फर्क के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, फर्क है डिजिटल सोच का। एक डिजिटल सोच ने रोजगार को ठेके से उठाकर नेटवर्क पर बिठा दिया। ये है डिजिटल भारत, नया भारत। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूं चंद्रशेखर मंडल, दरभंगा बिहार से, और मैं एक ऐसे बिजनेस का फाउंडर हूं जो रोजाना मजदूरी करने वाले लोगों की जिंदगी बदल रहा है डिजिटल लेबर चौक के साथ। लेबर चौक का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक ऐसा जगह जहां पे हमारे सो के उठने से पहले लोग खड़े हो जाते हैं रोजगार के लिए। और ऐसे लेबर चौक भारत में हजारों है, और आप जानते हैं 15 करोड़ से ज्यादा दैनिक मजदूर हैं और 7 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। और यही तो हैं भारत के असली सुपर फाउंडर, क्योंकि इन्हीं के कंधों पे टिका है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज 70% से ज्यादा लोग छोटे गांव कस्बों से माइग्रेट करते हैं बड़े शहरों में काम की तलाश में, मगर क्योंकि उनके पास कोई जॉब प्लेटफॉर्म नहीं है, रोजाना वो चौक चौराहों पे खड़े होकर काम ढूंढ रहे हैं। और 90% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं समय पे वर्कर ना मिलने के कारण। और कई लोग तो दशकों से एक ही काम कर रहे हैं, बट उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो अपने पहचान को और हुनर को दिखा सके। और इन्हीं सब समस्याओं का सलूशन लेके आता है डिजिटल लेबर चौक। डिजिटल लेबर चौक एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीद है और एक क्रांति है। आज हमारे साथ 1.5 लाख से ज्यादा वर्कर जुड़े हुए हैं जो रोजाना काम ढूंढ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं जो वर्कर और प्रोजेक्ट लिस्ट कर रहे हैं, और सैकड़ों कंपनी जुड़ी हुई है जो प्रोजेक्ट को लिस्ट कर रही है। तो टाइकून्स, क्या आप मेरे साथ मदद करना चाहेंगे इन करोड़ों लोगों का बेहतर भविष्य देने में?
और क्या देखना चाहेंगे मेरा इनोवेशन की कैसे मैं इनकी जिंदगी को बदल रहा हूँ? जरूर बिल्कुल देखना चाहेंगे। सो टाइकून्स, मैं अपना इनोवेशन दिखाने से पहले थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। ये इंडस्ट्री जो है हमने मोटा मोटी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। सबसे ऊपर आते हैं बिल्डर, डेवलपर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उसके नीचे आते हैं कॉन्ट्रैक्टर और सबसे नीचे आते हैं वर्कर। अभी मैं अपनी सॉल्यूशन की शुरुआत कॉन्ट्रैक्टर से करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को हायर कर रहे हैं और कैसे वो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये मान सकते हैं कि मैं जो है एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और हमारा एक एप्लीकेशन है डिजिटल लेबर चौक करके, जो कि कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। एक नंबर से साइन अप होता है। हम उनसे बोलते हैं कि आप अपनी थोड़ी पर्सनल जानकारी दे दीजिए, अपने बिजनेस के बारे में बता दीजिए, और जैसे ही वो हमारे को बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो हमारे होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, जहाँ पे इनकी जर्नी शुरुआत होती है हायरिंग की। तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट क्रिएट करता है, जिसमें वो अपना प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करता है और उसके जो है रिलेटेड डिटेल्स डाल देता है। ऐड वर्कर में जाता है, जहाँ पे जो है हमारे पास 11 स्किल्स है कंस्ट्रक्शन की। तो सपोज करिए कि मुझे मिस्त्री की जरूरत है, मैं मिस्त्री पे गया, फिर हम पूछते हैं कि आपको मिस्त्री में किस तरह के मिस्त्री की जरूरत है। हम बोलते हैं हमें ब्रिक मैशन की जरूरत है, हमें 10 लोगों की जरूरत है। आप देखेंगे कि हम नीचे में दिखा रहे हैं कि मिनिमम वेजेस अमाउंट, जो कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो स्टेट मिनिमम वेजेस अमाउंट बोलता है वो हम फिल्टर लगा के देते हैं कि उससे नीचे किसी को ना मिले। इसके बाद हम पूछते हैं, क्योंकि कई साइट पे फूड फैसिलिटी होती है, एकोमोडेशन फैसिलिटी होती है, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस होता है, वो सारी चीज़ें हम पूछते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम पूछते हैं कि ठीक है, आपको ये जो वर्कर है कितने समय के लिए चाहिए, और आपने जो बताया था कि आप एकोमोडेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, प्रोजेक्ट की फोटोज कुछ डाल दीजिए, वीडियोस डाल दीजिए, क्योंकि हमारा जो वर्कर है वो किसी भी चीज को जब देखता है तो उसको ज्यादा ट्रस्ट होता है कंपेयर टू पढ़ने के। साथ ही साथ अगर उनको वर्कर के बैंक अकाउंट खुलवाने हैं तो उसके लिए हम पूछते हैं पीएफ बेनिफिट वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप, वर्कमैन कंपनसेशन, और इसके सारे हमारे पार्टनर्स हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इतना सक्षम नहीं है तो हम अपने पार्टनर के थ्रू भी सपोर्ट करते हैं। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपका जो है एक वेंडर आईडी होगा, तो आप वो भी बता दीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वेरीफाई करने में आसानी होती है कॉन्ट्रैक्टर को और जॉब्स को। अब ये ऑर्डर हमारे पास आया डीएलसी के पास, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम कंपनी का वेरिफिकेशन करते हैं, हम जॉब का वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उसको जो है लाइव करते हैं। अब हम आते हैं एक लाइव जॉब पे कि लाइव जॉब दिखती कैसी है। ये एक लाइव जॉब है जहाँ पे हम सारी चीज़ें दिखाते हैं, कितने लोगों ने देखा, कितनों ने पसंद किया, कितनों ने शेयर किया, इस तरह से वो सारी डिटेल देख सकता है। अब सपोज करिए कि कोई जॉब में बहुत अर्जेंसी है किसी कॉन्ट्रैक्टर को और जो है वो जॉब पे वर्कर अप्लाई नहीं करे, तो हम एक फीचर और देते हैं कि देखिए आप वेट मत करिए किसी भी कि आपको मैशन चाहिए तो मैशन अप्लाई करेगा। हमारे पास उस एरिया में और भी मैशन है, आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर लीजिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में 2800 मैशन और है, तो आपको अप्लाई के लिए वेट नहीं करना, आप उनके प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए और इसको जो है परचेज कर सकते हैं, जो कि हम बहुत ही सिंपल 5 से 50 रुपए में बिक देते हैं। मेरा आस्क जो है, मैं 5 करोड़ रुपए मांगने आया हूँ 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे। एक थोड़ा सा आपकी टीम के बारे में, और ये आपने क्यों शुरू किया, इसके पीछे आपका कोई पैशन है? सो मैम 2019 में मैंने अपना मास्टर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट करके एक बैंक को ज्वाइन किया था, और उसके जस्ट सामने ना लेबर चौक था, तो रोजाना आते जाते देखता था तो लगता था कि कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए। और कोविड आ गया, तो कोविड में सारे लोग जो है माइग्रेट करने लगे, तो वहाँ से जब स्टडी किया तो पता चला ये मार्केट बहुत बड़ी है और ये मयूर विहार दिल्ली के एक लेबर चौक की समस्या नहीं है, ये बहुत लोगों की समस्या है। दूसरा आते हैं मेरी टीम पे। अभी अप्रॉक्स मैम 20 पीपल की टीम है, जिसमें से 6 पीपल जो है टेक्नोलॉजी में है, 5 पीपल मार्केटिंग में है, रेस्ट जो है ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में। आपका रेवेन्यू अभी कितना है? रेवेन्यू मैम अभी तक जो है हमारा 50 लाख रुपीस का है इस ईयर में। अच्छा। पैसा कितना अंदर डाला है? पैसा कितना अंदर डाला है? आपने कितना अभी तक कितना रेज किया है? ओके, अभी तक हमने साढ़े, क्या लग रहा था भाई? सर आपने डरा दिया सर। हमने अभी तक जो है 3.5 करोड़ रुपए रेस करे हैं, 2 करोड़ इक्विटी में करे हैं, 75 लाख रुपीस हमें जो है गवर्नमेंट ने दिया और 71 लाख रुपीस हमने जो है विन किए। कितनी टक्का इक्विटी आपके पास अभी भी हाथ में है? मेरे पास 85% हाथ में है, इंक्लूडिंग ESOP। जो वर्कर्स जो आते हैं, जो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ऐप पे,
हाउ आर दे क्रिएटिंग द प्रोफाइल, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप लग रहा था। मैं कोशिश करूंगा इसको और जो है आसान बनाने की। हाँ। मैं बात करता हूँ वर्कर के लिए। वर्कर के लिए हमारा डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिजिटल लेबर चौक। अब प्ले स्टोर में जैसे ही वो डाउनलोड करेगा, मोबाइल नंबर मांगते हैं। मोबाइल नंबर मांगने के बाद हम पूछते हैं आप कौन से स्किल के हो। उसके बाद हम सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है और कितने रुपए की जॉब देख रहे हो। तो उसके बाद उसके पास जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां से वो इंडिया की सारी जॉब देख सकता है और ये डायरेक्ट उसकी नेगोशिएशन पावर को बढ़ाता है। थोड़े आपके बिजनेस मॉडल पे और नंबर्स पे फोकस करते हैं। एक तो आप पैसा कैसे बनाते हो? सर एक है प्रोफाइल जो मैं सेल करता हूँ। मैं वर्कर से अभी कुछ भी चार्ज नहीं करता। ओके। मैं कॉन्ट्रैक्टर से चार्ज करता हूँ कि किसी को अगर किसी की प्रोफाइल खरीदनी है तो 5 से 50 रुपए दे, मुझसे खरीद ले और उसको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए तो मैं उसको सब्सक्रिप्शन बेचता हूँ 5,000 में क्वार्टर का और 20,000 में एनुअल। उसके सिवा मेरा दूसरा है जहाँ पे बिल्डर जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट करते हैं तो उनसे मैं 5,000 पर प्रोजेक्ट लिस्टिंग चार्ज लेता हूँ। और एक है मेरा प्रीमियम सर्विस, वो उबेर ब्लैक की तरह है जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ और खुद ही जो है डिप्लॉय करता हूँ। और आज आपके पास कितने एक्टिव पर मंथ, अगर मंथली में पूछूं, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स एक्टिव है? मेरे पास सर 20,000 से ज्यादा जो है वर्कर एक्टिव रहते हैं। कौन से रीजन से हैं 20,000? बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर। तो इसमें जो है मेरे करीबन 80% आते हैं, बाकी 20% जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से। ये डेली जॉब होता है या महीने का जॉब होता है? सो ये सर जॉब जो है डिपेंड, मतलब करीबन 3 साल का मैक्स होता है और मिनिमम जो है 2-3 महीने तक का होता है। और नो शो अगर होता है तो उसका क्या होता है? नो शो सर थोड़ा एक्सप्लेन करें। मतलब वो बोलेगा कि आएगा और आएगा नहीं। अभी सिस्टम में ये इनएफिशिएंसी है। तो कितनी नो शो होते हैं? 900 जो है मैं एक नंबर बताता हूँ कि मेरे पास अगर 100 जॉब्स अप्लाई होते हैं हाँ। तो विद इन 15 डेज जो है 17% जो है एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे जॉब मिल गया। बाकी या तो इधर से मना होता है या इधर से मना हो जाता है। अच्छा, डेली वेजेस के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है? नहीं सर, डेली वेजेस के लिए भी अगर मुझे 3 दिन का ही आदमी चाहिए तो भी मिल जाएगा? हाँ 3 दिन का भी मिल जाएगा। पर ज्यादातर आपके डेली वेजेस हो रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि आपका अगर वो एक बार प्रोफाइल 50 रुपए में खरीद लेता है तो वो 3 साल के लिए एम्प्लॉयड है कि वो चौथे दिन फिर आ रहा है आपके पास? वो चौथे दिन फिर से आता है, या तो उसे जॉब पसंद नहीं आती या तो उसे जो है 800 की जॉब मिली तो मैं 850 की जॉब दिखाता हूँ तो वो दोबारा आता है, किसी और जॉब पे अप्लाई करता है, किसी और को उसी पर्सन की जरूरत होती है, उसका प्रोफाइल अच्छा है तो वो दोबारा खरीद लेता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे खुश नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको 50 रुपए दिए हैं किसी को लेने के लिए और वो 3 दिन में ही भाग जाएगा, तो आपका प्लेटफॉर्म आज सबसे बड़ा जॉब्स पोर्टल का प्रॉब्लम ही ये है कि जो जॉब लेने वाले हैं वो नहीं शो अप कर रहे या वो 2-3 दिन में हायर सैलरी पे छोड़ जा रहे हैं। तो जो आपको पे कर रहा है उसको खुश रखना है ना। मैम एक्चुअली ये इनका राइट है कि इनको जो बेस्ट जॉब मिलेगा, बेस्ट वेजेस मिलेगा वहाँ जाने का, तो हम इसके लिए उन्हें रोक नहीं सकते। आप उसको बेस्ट सर्विस दो, उसे आप बताओ कि आप उसको क्या ग्रोथ दे सकते हो, तो वो आपके पास कनेक्टेड रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। 3 साल में ये ऐप कहाँ जाएगा? ये क्या बन सकता है इंडिया के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से डेली जो है 5 डिजिट में हैंडशेक हो और दूसरा मैं उस चेयर पे बैठना चाहता हूँ। इसी चेयर में? किसी भी चेयर में मैं बैठना चाहता हूँ। काश आपकी ये इच्छा पूरी हो। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन था, हमने कंपेटिटर की बात नहीं करी क्योंकि ऐसे और भी काफी एप्स हैं। आप उन कौन है टॉप एप्स जिनसे आप compete करते हो और आप कैसे ऐप compete करते हैं? ओके, सो मेरे पास अभी 2 कॉम्पिटिटर थे मेरे, रिसेंट में एक क्लोज हो गया, दूसरा जो है मेरा कॉम्पिटिटर है वो, अगर सपोज करिए आप जो है कोई रेसिडेंटल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको रेरा का वेरिफिकेशन चाहिए तो वो दिलाता है। मैं वर्कर को सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा सेम काम करने वाला और कोई सेम ऐप काम नहीं है? करने वाला कोई नहीं है। चलिए मार्केट की तरफ बढ़े। मार्केट आप क्या स्कोर्स देना चाहेंगे? अरे वाह, वेरी नाइस। मेरे को लगता है आइडिया बहुत अच्छा है। एंड कहाँ पे हम लोग बॉम्बे में काफी जगह पे जाते हैं, चौक में मॉर्निंग में 8 बजे लेबर खड़े होते हैं जॉब मांगने के लिए। एंड ऐसे बिजनेस को ऐप पे लाना, डिजिटलाइज करना, आई थिंक इज अ वेरी बिग टास्क एट हैंड। आई एम फॉर श्योर सपोर्टिंग। नोबल कॉज फॉर श्योर। चलो लेट्स मूव टू द ऑफर टेबल, देखते हैं कि व्हाट इज इन स्टोर। आइए।
चलिए शुरुआत किससे करें? तो चंद्रशेखर जी, नो डाउट आप जो डिजिटल लेबर चौक से बना रहे हैं वो बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. आई वुड बी हैप्पी टू ऑफर मेंटरशिप, बट अभी ये मेरे लिए थोड़ा सा अर्ली है. आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच. मेरे पास एक या दो छोटे क्लैरिफिकेशन है बिफोर डिसाइडिंग ऑन द ऑफर. आपका लास्ट वैल्यूएशन आपने कितने में रेस करा था? सर मैंने 2023 में जो है 1 करोड़ रुपए रेस करे थे जापान के कुछ एंजल्स से. वहाँ कैसे पहुँचे आप? मैंने आईआईटी बॉम्बे का एक चैलेंज था, यूरेका चैलेंज, वो मैंने विन किया था. तो उसमें वो गोल्ड स्पॉन्सर थे, तो उन्होंने फिर. वन एडवाइस आई विल जस्ट रीआइटरेट इज कि आप ये जो कॉन्ट्रैक्टर के जो रिन्यूअल रेट्स है उस पर फोकस करिए. वो एक नॉर्थ स्टार मेट्रिक बनाइए, उससे बहुत फ़ायदा होएगा आपको. इस समय कुछ ऑफर नहीं दूंगा, बट एक ऑफर जरूर दूंगा अनलिमिटेड मेंटरशिप का फॉर द सक्सेस ऑफ दिस. बट इस समय ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती. थैंक यू. मेरे तरफ से अगेन बहुत नोबल कॉज है. इन वर्कर्स को हेल्प मिलनी चाहिए और कोई इनकी हेल्प कर नहीं रहा. मुश्किल भी है ये, बहुत ऑपरेशनली मुश्किल है ये सेक्टर. तो इसमें इसी के लिए पैसा डालना और सोचना कि एग्जिट मिलेगा वो बहुत टफ है अभी देखना. जब तक कि ये स्केल नहीं कर जाता तो मेरा कोई ऑफर नहीं है अभी ऑन द टेबल. थैंक यू. मेरा थीसिस है कि ये बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड सेगमेंट है. अनलेस वन ऑफ अस डजंट गो इन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐप में बोला कि फेयर प्राइस ऑफ दैट लेबर, dignity of labor and getting the right price. I think that is the key to what you're doing. This is actually a bridge that he's built. Yes, and I think if you can make that your mission statement, कि I am going to enable fair labor in the country, I think this has to be successful. Right, ma'am. I think you're going to completely change the lives of people. This is like real impact. And Right. because of that, I will commit 40 lakhs. But my valuation is, I cannot pay the 25 CR. I think 20 CR is good. So 40 lakhs for 20 CR. Thank you so much, ma'am. वेलुमणि जी, जब ये आपने बोला ये कुर्सी पे बैठना है तो मुझे बहुत इमोशनली ऐसा लगा कि मैं उधर भी नहीं था. वो जो लेबर चौक में 1973 में मैं खड़ा था. मेरा उम्र 13 साल था. 1 रुपया 1 दिन का था कमाई, और सबको काम नहीं मिलता था, और मेरा उम्र कम था. मैं हमेशा रिजेक्ट हो रहा था. तो ये जो आप कर रहे हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. थैंक यू सर. आपके लिए 1 करोड़ रुपया मैं देता हूँ. ग्रांट, कुछ इक्विटी नहीं चाहिए. इस कंपनी को आईपीओ ले जाने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक हम सब कनेक्ट करते कहीं ना कहीं. मेरे लिए भी डैड केम एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में आए थे और लेबरर का ही काम किए. आई मीन रेस्टोरेंट में काम किए. फाइनली जहाँ काम किए उसी रेस्टोरेंट को उन्होंने खरीदा भी. और आज अगर मैं ऑफिस में भी बैठा हूँ, जिस ऑफिस में बैठता हूँ वहाँ मेरे पिताजी ने काम किया था. Very emotional when it comes to the fathers, the grandfathers who made things possible with just stamina. True. मार्केट में हम आपको सपोर्ट करेंगे. 25 लाख्स 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे मार्केट विल आल्सो पार्टिसिपेट. थैंक यू सो मच. वेलुमणि सर, 1 crore grant. Hats off. शांति मैम 40 lakhs 2%, और मार्केट 25 लाख 1.25%. ये बिजनेस इतना बड़ा होने वाला है, आप दिल भर के डाइल्यूट कर डालिए. लास्ट में आपके पास 10% भी रहेगा ना, ये आप बहुत धनवान हो जाएंगे. बहुत बढ़िया. शुरुआत तो अब होगी आपकी. शुरुआत अब होगी. एब्सोल्यूट 100% डेफिनेटली, क्योंकि सही जगह भी आया. राइट. भारत के
सुपर फाउंडर्स का मतलब ही है, और आई थिंक ये शो बना ही इसलिए है। मैंने कभी सोचा नहीं था, जब मैंने शो के लिए हाँ भी कहा, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज हाँ हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जेन्युइनली फाउंडर्स तो है ही, लेकिन जो मेंटोर्स है, जो टाइकून्स है और जो मार्केट है, आई थिंक दैट हैज शेकन मी अप कि genuinely there are people who want to help. Brilliant, all of you. Amazing. Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत हेल्पफुल है। So amazing. सो बहुत कुछ मिल गया, लाइक बचपन से देखते आ रहे हैं, 3 बार हक मिल गया। मुझे लगता है कि मैं इस डील के साथ जा रहा हूँ, मुझे आप लोग चाहिए। Welcome to Bharat's future. मुबारक आपको। Because I keep thinking of Dad, I know his journey. It's unbelievable. Yeah. You know what they've managed to do at that age. And he used to tell me his bedding and his bed sheet was the rice gunny bags. Yeah. Because he used to fit inside. So he used to say that was my floor and that was my blanket. आगे आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर्स जो वेस्ट को प्रॉब्लम नहीं, प्लैनेट के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं। और आ रहे हैं वो जो एक टैप में कनेक्शंस को कॉन्वर्सेशंस बना देते हैं। नमस्ते टाइकून्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, क्या कोई बता सकता है किस मटेरियल की बनी होगी? आमतौर पे MDF, पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी। ये टेबल 30 किलो पोल्यूशन से बनी है। मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में, पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए, हम हमारी दुनिया बनाने के लिए दूसरों की दुनिया कब तक काटेंगे? कब तक? आज टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी इतनी तो होनी चाहिए कि हम पेड़ों का एक स्केलेबल और वायबल सॉल्यूशन निकाल सकें। और उसी सॉल्यूशन को लेकर आई है हमारी कंपनी क्रास्ट। हमारी कंपनी एक डीप टेक मटेरियल साइंस रिसर्च कंपनी है, जिसने पेड़ों के लिए एक अल्टरनेटिव स्केलेबल सॉल्यूशंस बनाया है। इसी अल्टरनेटिव मटेरियल की खोज हमें भारत के गांव लेकर आई। भारत में हर साल 500 मिलियन टन से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट होता है। हैरानी की बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जला दिया जाता है, जिससे हमारी हवा प्रदूषित होती है। बात सिर्फ बाहर के प्रदूषण की नहीं है, बात अंदर के प्रदूषण की भी है। क्या आप जानते हैं आपके फर्नीचर में कैंसर है? जी हाँ, कैंसर। क्योंकि आम तौर पर बाजार में मिलने वाले प्लाईवुड जैसे मटेरियल फॉर्मेल्डिहाइड नामक एक केमिकल से बनाए जाते हैं, जो ग्लू होता है। वो टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होने के साथ साथ वो सांस की बीमारियां भी देता है। उसके एमिशंस घरों में सालों साल तक रहते हैं। बहुत सारे देशों ने उसको बैन कर दिया है, और अब रेगुलेशंस इंडिया में आना भी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। तो एक तरफ पोल्यूशन है, दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन, और बीच में एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस। टाइकून्स, ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल डैमेज नहीं है, ये एक डिजाइन फेलियर है। और टाइकून्स, हम दोनों भाई बहन साइंटिस्ट हैं, और डिजाइन फेलियर साइंस से ही सॉल्व करना जानते हैं। हमने देखा कि मार्केट में पेड़ों के विकल्प के लिए एग्री सॉल्यूशंस आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पराली का वायबल सॉल्यूशन नहीं आया है, और ये इसीलिए नहीं आया है क्योंकि पराली में सिलिका जितना एक बहुत हाईली एब्रेसिव मटेरियल होता है। ये इतना एब्रेसिव होता है कि मशीनों को खराब कर दे। तो मैन्युफैक्चरर्स पराली को यूज नहीं कर सकते अपनी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में। और इसी सिलिका की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से। हम अलग अलग क्रॉप फाइबर्स पे काम करते हैं, जिसे हम लोग पैनल बोर्ड्स बनाते हैं फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के लिए, पल्प एंड पेपर बनाते हैं पैकेजिंग के लिए। सो टाइकून्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर प्रोडक्ट्स बाय क्रास्ट।
सो बात सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की ही नहीं है, बात क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस की भी है। हमारी पेटेंटेड ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी मेक श्योर करती है कि फाइबर का ईच एंड एवरी पार्टिकल कोट होता है फॉर्मेल्डिहाइड फ्री एडहेसिव से, जिससे एक सुपीरियर और होमोजीनियस स्ट्रेंथ मिलती है वुड बेस्ड पैनल्स के कंपैरिजन में। हमारे बोर्ड्स बाजार में मिलने वाले MDF बोर्ड से लगभग 2 गुना ज्यादा मजबूत हैं, 7 टाइम्स बेटर हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट में, फायर रेजिस्टेंट हैं और टर्माइट रेजिस्टेंट भी हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है पल्प एंड पेपर, जो हमारी सर्कुलर फाइबर टेक्नोलॉजी से बनता है। इस पल्प से हम पेपर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और मोल्डेड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। हमने काफ़ी सारे MNCs के साथ पायलट्स किए हैं, जैसे AB InBev, ब्रिटानिया, नेस्ले, और उन्हें एक सर्कुलर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। टाइकून्स, हम चाहते हैं कि ये भारत की टेक्नोलॉजी ग्लोबली स्केलेबल हो और भारत पोल्यूशन की न्यूज़ से नहीं, टेक्नोलॉजी की न्यूज़ से पहचाना जाए। हम ऑलरेडी चाहते हैं कि जितना भी पराली जलाया जा रहा है वो पेड़ों को रिप्लेस कर सकता है एक स्केलेबल सॉल्यूशन से, और वही हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो टाइकून्स, क्या आप तैयार हैं पराली को पॉसिबिलिटी में बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को नेचुरल फाइबर्स में आत्मनिर्भर करने के लिए? हमारी आस्क है 4 CR फॉर 4% इक्विटी। तो क्या आप हमारे साथ पार्टनर करना चाहेंगे? आप बोलते हैं ना, अच्छे स्टार्टअप्स सिर्फ स्केल नहीं करते, ये हील भी करते हैं। नो 100%। जो कर रहे हैं बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। ये जो आपकी स्टोरी है, ग्रीन पे जो फोकस है, आपने जो पूरा पिच करा हमें ग्रीन पे करा, बट आपके इकोनॉमिक्स ग्रीन हो सकते हैं कि नहीं वो हमें समझना है। ये इन्वायरमेंट के लिए सोल्यूशन है या इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, या दोनों? आपको थोड़ा वो हमें समझाना है। सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, ये सॉल्यूशन एक्चुअली मार्केट के लिए है। अगर आप आमतौर पर फॉर्मेल्डिहाइड फ्री सॉल्यूशन ढूंढने भी जाएंगे, पहली बात इंडिया में इतने हैं नहीं, ग्लोबली हैं, थोड़े थोड़े आ चुके हैं क्योंकि बैंस काफ़ी हैं, हम उनसे 3 टाइम्स चीपर हैं। मेरे कस्टमर को अगर मैं ये बर्डन देती हूँ कि आप पेड़ बचाओ या आप पोल्यूशन बचाओ, तो मेरा कस्टमर अपनी लाइफ की सेविंग्स अपने घर में पोल्यूशन बचाने के लिए नहीं लगा रहा है। उसको क्वालिटी चाहिए और उसको इतना महंगा भी आइटम नहीं चाहिए कि भाई मेरे कंधों पर ही दुनिया का कार्बन एमिशन सेव होगा। हमारा जो एडहेसिव है, हमारी ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। तो वी आर यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव ऑलरेडी एट द पायलट लेवल। मैंने बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी कंपनीज को देखा है कि उनका सारा बिजनेस का वेट ये सस्टेनेबिलिटी पे, ग्रीन पे रहता है। अगर मैं बोलूँ कि आप ये जो ग्रीन पार्ट है पूरा निकाल ही दीजिए, तो ऑन प्राइसिंग, ऑन ड्यूरेबिलिटी, on other aspects, can it compete with the other things that the customer is buying today? That does, right? That is the important part for this to scale in a much larger manner. ये तो एक छोटी निश कैटेगरी बन जाती है जो बियॉन्ड द पॉइंट स्केल नहीं होती। Exactly. जब मैंने पहली बार इस प्रोडक्ट को लेकर आए तो हमने एक कारपेंटर को दिया। क्या आप कारपेंटर को समझा सकते हो कार्बन एमिशन भी क्या होता है? नहीं समझा सकते। कारपेंटर को हमने बोला कि आप इस पे काम करो और आप बताओ आपने क्या मटेरियल पे काम करा है। कारपेंटर बोलता है कि ये HDHMR था क्या, दूसरी तरीके का। जब कारपेंटर मेरा इस पे हैमर मारता है, ड्रिल करता है, उसको पानी में डालता है और उसके बाद आकर बोलता है कि हाँ ये मैं यूज कर सकता हूँ, दैट इज व्हेन वी नो इट्स अ स्केलेबल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट होता है, प्राइसिंग होता है, पैकेजिंग होता है और प्रेजेंटेशन भी होता है। राइट सर। उनको ये कहना है कि आपकी प्रेजेंटेशन में आप कंफ्यूज करा रहे हैं कस्टमर को ग्रीन पोल्यूशन बोल गए। नहीं सर। सुनिए, अगर प्रोडक्ट में दम है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा क्या? एग्जैक्टली। वो अब बता दीजिएगा। नहीं बिकेगा तो आप जो कर रहे हैं वो सही है। एक 3 दिन का मैन्युफैक्चरिंग रन करा था, इस साल हमने करा था कमर्शियल स्केल पर। 1000 बोर्ड बनाए थे, अगले दिन 1000 बोर्ड डिस्पैच हो गए उन कस्टमर्स के पास जिनको ग्रीन प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं था। सो बिकता है, उतना ही उनको चाहिए। प्राइस कंपेयर करो जरा फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लाईवुड और जो आपका प्रोडक्ट है वर्सेस जो पहले मिलता था, कितना महंगा या सस्ता है ये प्लाईवुड से सस्ता है। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में जो प्लाई आप बॉयलो या अच्छा क्वालिटी का देखते हो तो वो 100 रुपए से 150 रुपए तक जाता है या 250 रुपए तक जाता है। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, बट दैट्स अ सेपरेट एंगल। हमारा 60 से 80 के बीच में आ जाता है। 50% कम है। हाँ, प्लाईवुड से कम है। नहीं, ये आपका जो क्रास्ट है प्रोडक्ट
B2C है, B2B है, मतलब लाइक आप प्लाई बेच रहे हैं कि आप एंड प्रोडक्ट बेच रहे हैं? हम बोर्ड में प्लाई बेच रहे हैं और हमारा जो मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ ही है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स बनाकर उसको मार्केट में लेकर आ रहे हैं। थोड़ा मुझे सप्लाई चेन भी समझाना, कहाँ से सोर्स करते हो, किधर से आता है, कितना अवेलेबल है ये, मतलब अबंडेंटली है भी या नहीं? हाँ, तो जो हमारा मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज फैक्ट्रीज का मॉडल है। हम 20 किलोमीटर की रेडियस से किसानों से मटेरियल सोर्स करते हैं। हमारी जो फैक्ट्री मुरैना में है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लगभग हमारा 150 प्लस फार्मर्स का नेटवर्क ऑलरेडी है जो हमें कंटिन्यूअसली मटेरियल सप्लाई करता है। क्या मटेरियल रहता है? सो मेनली अभी 2 मेन मटेरियल हम बोर्ड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। एक कर रहे हैं मस्टर्ड, क्योंकि मुरैना मस्टर्ड बोल है, और दूसरा राइस। हम काफी सारे और फाइबर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र के किसानों ने हमें कॉटन स्टॉक्स भेजे, बंदीपुर फॉरेस्ट जो बैंगलोर के पास है वहां से हमें लेंटाना मिला। तो भारत के अलग अलग कोने से काफी सारे लोगों ने हमें उनके लोकल रॉ मटेरियल्स भेजे हैं, जिसपे हमने अपनी टेस्टिंग करके ये सारे प्रोडक्ट्स भी वैलिडेट किए हैं। अलग अलग फाइबर्स को भी हमने वैलिडेट किया है। ये जो पराली खरीदते हैं आप, मतलब उतना कंपेटिटिव प्राइस पे खरीदते हैं कि फार्मर आज उसको काटे भेजे आपको वो सब? जब हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था तो सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम ये पता चला कि फार्मर्स को इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे और वो पीनट्स प्रॉफिट के लिए वो इतना टाइम नहीं लगाना चाहते। अगर वो मशीनरी लेंगे तो उनके लिए एक्सपेंसिव है, अगर वो लेबर यूज करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है, पर आग लगा देते हैं तो ये तो बहुत सस्ती बात है। तो अभी हम जो पराली खरीदते हैं वो 4 से 6 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदते हैं। कुछ कंपनीज जो बायोफ्यूल में है या बायो एनर्जी में है वो लगभग 1.5 से 2 रुपए पे कर रही हैं। तो हमारा मेन मॉडल वैल्यू एडिशन के ऊपर है, जिससे फार्मर्स की सेकेंडरी इनकम हम इम्प्रूव करवा सकें। जब वेस्ट में वैल्यू लग जाता है तो वो वेस्ट नहीं रहता, वो ये है कि फिर तो आप पैसों में आग लगा रहे हैं। और ये चीज हमारे किसानों को हमने समझाया है और मुरैना में लोग काफी हैप्पी हैं इस चीज से। अब जब वो जलाते हैं इसको तो 2 चीजें एक्चुअली, एक है जो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, हो सकता है मिसकंसेप्शन है। दूसरा ये है कि फार्मर इसको होली मानता है, ये उनको लगता है रिलीजियस प्रोसेस है जो उनको करना चाहिए और इस वजह से वो नहीं बेचना चाहते इसको। पर ये बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। जब हम अपनी धरती को जलाते हैं तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पूरा एक इकोसिस्टम होता है वो भी सारा जल जाता है। तो ये एक काफी बड़ा मिथ है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हम फार्मर्स के पास गए तो एक स्टेटमेंट अभी तक हमको याद है, उन्होंने बोला कि जब तक दिल्ली को पहुंचता है ना धुआं, हमारे बच्चों को पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आग जलाना उनको जरूरी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं। आज आप उनको अच्छा पैसा दोगे उस चीज के लिए, उनको पता चलेगा कि उनका इनकम बढ़ रहा है। अच्छा ये बताइए, चावल में पैसा ज्यादा है या जो बचा हुआ है उसमें पैसा ज्यादा है? अनाज में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा है, क्योंकि उससे हमारा पेट भरता है। ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इससे तो हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी, तो इससे लगभग हम किसान की आमदनी 40% पर एकड़ तक बढ़ा सकते हैं। 40% पर एकड़। Could you speak about the numbers? थोड़े रेवेन्यू कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितना इन्वेस्ट हुआ है, आप थोड़ा बताएंगे? हमने अभी तक जितना भी करा है वो R&D और पायलट स्केल को वैलिडेट करने के लिए यूज करा था। लगभग 2 CR तक गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें मिले हैं। उसका पूरा यूज हमने हमारे आइडिया को, एक्सपेरिमेंटेशन को, पायलट को और इवन कमर्शियल कैपेसिटी को भी वैलिडेट कर चुके हैं। हम आज यहाँ पर आपसे एग्जीक्यूशन के लिए पैसा मांग रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं। अच्छा, ओके। तो पिछले साल हमने हमारा जब लैब 2 पायलट आए थे तो 4x2 का फैक्ट्री लगाया था, एक साइज होता है। हमने 500 से भी ज्यादा सैंपल्स 800 से भी ज्यादा आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स को दिए पिछले साल। उन लोगों ने यूज करा। इनफैक्ट ये एक जो मटेरियल भी बनाया गया है, एक ऐसे ही ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनर और फर्नीचर मेकर से बनाया गया है। हमने फिर इस साल 8x4 का फैक्ट्री के लिए कमर्शियल लेवल पे आने के लिए हमने ट्राई करा। हमारा जो ब्लेंडर है उसको हमने इंटीग्रेट करा एक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में। हमने अपनी टेक्नोलॉजी को हाइब्रिड करा उस एग्जिस्टिंग बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में। 3 दिन में हमने 1000 बोर्ड बनाए। कस्टमर से हमने उसका एडवांस लिया, बोर्ड बनाकर कस्टमर को दिया। हम यूनिट इकोनॉमिक पॉजिटिव रहे हमारे कमर्शियल पहले कमर्शियल ट्रायल में भी। So how much did you earn? So we earned 30 lakhs in our 3 days trial. Well, like you said that your catchment area for the raw material is 20 kilometers. So that means every district should have one factory. So even if we just say Punjab possibly might have 40 plus districts, 40 factories का हो गया। तो मेरे हिसाब से आप प्रोडक्ट कंपनी क्यों बनना चाहते हैं? आप टेक्नोलॉजी कंपनी क्यों नहीं बनते? अगर आपके पास पेटेंट है तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को लाइसेंस कीजिए, रॉयल्टी का वो कीजिए,
जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं उनको अपना टेक्नोलॉजी दीजिए। सर जैसे हमारा ग्रोथ प्लान यही है, मतलब हमने पेटेंट लिया ही इसीलिए है। मेरा इंट्रोडक्शन भी यही था। क्रास्ट इज अ टेक मटेरियल साइंस कंपनी। आपको पता है हमारा बैकग्राउंड भी अगर हम देखें, आई नो कि हमने बता दिया कि हम साइंटिस्ट हैं, बट हम स्टीवन हॉकिंग जैसे लोगों के साथ काम कर चुके हैं। मैं कैम्ब्रिज में 12 साल रही हूँ और साइंस हमारे लिए सर भी साइंटिस्ट है तो आई थिंक वो अग्री करेंगे कि जब आप साइंस में घुस जाते हो ना तो आपके लिए इनोवेशन आपका डीएनए बन जाता है और वो इनोवेशन हम हमारी कंपनी में कभी ख़त्म नहीं करेंगे। तो हमारा ग्रोथ मॉडल भी यही है कि आप इसको फ्रेंचाइजी मॉडल या आईपी लाइसेंसिंग को लो। और अभी जो हमने ये 3 दिन के लिए रेंट भी करी थी फैक्ट्री, हमने खुद की नहीं डाली है ये फैक्ट्री, हम ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं। तो हमने एक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके रेवेन्यू बना लिया है। चलिए मार्केट, आप क्या बोलते हो? स्कोर्स बहुत ही बढ़िया स्कोर है। थैंक यू मार्केट। थैंक यू। ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट, टीम और मार्केट के बेसिस पे स्कोर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। चलिए हम चलते हैं, ऑफर क्या है बोल के टेबल पे लेकर आते हैं। हम तो ये टेबल भी बना लेते हैं। हाँ, हम ये भी बना सकते हैं। हाँ? अब देखिए कैसे अपॉर्चुनिटी देखिए, बोले हम ये भी बना सकते हैं। जरूर। अभी इस पे क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, राइट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने भारत के सुपर फाउंडर्स रियल प्रॉब्लम्स जो अपने भारत के प्रॉब्लम से सॉल्व कर रही है। थैंक यू सर। मेरा एक पर्सपेक्टिव और या बायस बोल सकते हैं आप कि ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में स्केलेबिलिटी का कभी कभी चैलेंज काफ़ी आता है और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से इश्यूज बन सकते हैं। आई थिंक आपका वैल्यूएशन भी थोड़ा काफ़ी हाई है, जो आई थिंक ऑलमोस्ट 100 करोड़ वैल्यूएशन यू आर एक्सपेक्टिंग। तो आज मेरा ऑफर नहीं है। ये सचमुच जो कहते हैं वो हो सकता है ये अंडर वैल्यू कर रहा है सर अगर ये कन्विंस में नहीं हुआ हूँ इसलिए मुझे लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है। ओके। अभी मेरा भी अभी ऑफर नहीं है। एक बात हमें कमर्शियल ट्रैक्शन पे अगर हम कर सकें, आई थिंक वो हम लोग सर हमारे पास ऑलरेडी कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं 20 करोड़ के। ये किससे कंफर्म्ड ऑफर्स है? प्री पीओज है हमारे पास बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स से, और पैकेजिंग एक बहुत बड़ी एमएनसी है, वी कैन डिस्कस दैट, बट उनसे है। उनसे हमारे पास लगभग 50 लाख मोनो कार्टन्स का ऑलरेडी ऑर्डर है, व्हिच इज इटसेल्फ अलोन 9 CR। ये 20 करोड़ में क्या मार्जिन, क्या प्रॉफिट बनेगा? 33% ग्रॉस पर अभी प्रेजेंटली है, और अगर हम स्केल पर बनाते हैं तो हमारा 40% ग्रॉस हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, बट शुभम एंड हिमांशा, आप लोग मतलब डेट क्यों नहीं रेस करते? मैम हमको मेंटरशिप भी चाहिए, और हमको इसीलिए इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ इसलिए नहीं लेते हो कि आपको सिर्फ एक पैसा चाहिए। हाँ। आप इन्वेस्टमेंट इसलिए भी लेते हो क्योंकि आपको राइट पीपल से कनेक्ट भी होना है, आपको वो मार्केट में पोजीशनिंग भी चाहिए। फिर इतना वैल्यूएशन मत करिए, कम करिए। अच्छा। आज जो आपका बिजनेस है वो मतलब पर्सनली मेरे लिए तो इन्वेस्टेबल नहीं है, बट मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप इन्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं तो आप जो वैल्यूएशन कोट कर रहे हैं आज की तारीख में उस वैल्यूएशन पे तो इन्वेस्टर आना मुश्किल है। अगर मिल जाता है तो प्लीज प्रूव माय वर्ड्स रॉन्ग, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो एट दिस पॉइंट आई डू नॉट हैव एन ऑफर फॉर यू, बट गुड लक टू यू। मेरे तरफ से भी ऑफर नहीं है। मेरे को भी रेवेन्यू चाहिए, मेरे को देखना है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली बिक सकता है नहीं। वैल्यू बहुत अच्छी है, एंड आई होप आप ये करें और दिल्ली का पोल्यूशन सॉल्व करें, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। पर मेरे तरफ से भी ऑफर नहीं है। आई वुड लव टू कम एंड विजिट आपकी फैक्ट्री जहाँ पे भी, एक बार देखने ज़रूर आऊँगा। डेफिनेटली। आई हैव अ फ्रेंड जो SME का फैक्ट्री है, उनका पैकेजिंग का फैक्ट्री है बैंगलोर में, 400 करोड़ का रेवेन्यू है उनका, एंड ही इज मेकिंग एवरीथिंग सस्टेनेबल। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई थिंक देर इज अ ग्रेट मार्केट फॉर दिस। आई एम विलिंग टू गिव 1 CR कमिटमेंट, बट एट अ 30 करोड़ वैल्यूएशन, एंड द रेस्ट ऑफ द मनी, आपका फर्स्ट कस्टमर ऑर्डर अबाउट 5 to 10 करोड़ होने के बाद वी विल कम इन विद एडिशनल 2 करोड़ एट योर वैल्यूएशन। मैम 30 CR तो थोड़ा अंडर वैल्यू हो जाएगा। सो हमारा ऑलरेडी टेक्सटार से जो वैल्यूएशन था
वो हमने 2018 में ही 100K का कन्वर्टेबल नोट किया था जो 3 मिलियन पे मैच्योर हुआ है। 24 करोड़ पे नहीं सर 27। और ये 2018 में हुआ था मैम, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इनफैक्ट पेइंग कस्टमर और रिकरिंग कस्टमर भी है। बट हाउ मच डिड दे कमिट? $120,000। निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है, पहले निकलने के लिए कोशिश तो करो। सर आप हाथ पकड़ो ना। देखिए आपको ऑफर है शांति मैम से, सो आप काउंटर ऑफर दे दीजिए। मैम वी कैन गो मैक्सिमम 60 तक जो हमने फ्लोर सोचा था। मैम हमारा फ्लोर 60 CR का था। That would be our best offer. Yeah, that is like 2x of what I'm trying to offer. Yeah, I think 60 CR is a little high for now. मैम सी हमारी जो कंपनी जिस स्टेज पर है, अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे, इनफैक्ट आप इंडिया में भी देखेंगे, लोगों ने 70 to 80 करोड़ पे वैल्यू करके पायलट स्टेज पर पैसा उठाया है। हम तो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन स्टेज पर है। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डी-रिस्क कर रखी है। ये जो R&D है, हम इंडिया में R&D को इतना डीवैल्यू नहीं कर सकते। So we can go up to maybe 50 CR, but not more than that. अच्छा पैसा है, आप भी कर दो ना सर। मैं लेकिन कर नहीं सकता ना, मैं लेकिन आप मेरा तो सर फेस हमारे वैल्यू का कस्टमर ज्यादा बन value जाओ। होता है आपके ना। तो रेस्टोरेंट्स में हम फॉर्मेल्डिहाइड फ्री फर्नीचर लगा देंगे। नहीं, रेस्टोरेंट ही नहीं है, रेस्टोरेंट ही बेच चुका हूँ सब। ओवर टू यू मार्केट। नहीं, अभी मार्केट में थोड़ा वेट करना चाहेंगे। आपका आइडिया बहुत अच्छा है अभी के लिए, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क देखना है। एक बात बताइए, मतलब ये मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो एग्जीक्यूशन रिस्क, राइट? आप बार बार आप भी बोल रहे हो कि हमें नहीं पता। हम आपको बोल रहे हैं हम ऑलरेडी बना चुके हैं। मतलब आप जिस रिस्क की बात कर आपको जो दिखता है वो हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है। मे बी 6 months 12 months आपको अपना पता चल जाएगा। तो अभी के लिए मार्केट से ऑफर नहीं। एक ऑफर है आपके पास शांति मैम का। शांति मैम थैंक यू वेरी मच, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। Super. Congratulations. थैंक यू। Welcome to Bharat's future. Good. $100 करोड़ के इस मिशन में आज हुए हैं 9.6 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। लेट्स सी क्या ये आने वाले सुपर फाउंडर्स आज 100 करोड़ के मिशन को पूरा करने के लिए फंडिंग हासिल कर पाएंगे। आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, को पावर्ड बाय स्टॉक ग्रो, लेगेसी कलेक्टिव एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रोडक्टिविटी पार्टनर 1+ पैड 3, पेट फूड पार्टनर बोलस डॉग फूड। चलिए देखते हैं भारत का अगला सुपर फाउंडर। Oh, wow. Dear Tycoons, मेरा नाम अत्विक, founder of Zozo Connect. And yes, I know what you're thinking right now. 11 साल का बच्चा, startup का founder. But dear Tycoons, Gen Alpha kids are built for business and born for disruption. We represent the future of Bharat. So are you all ready to partner up with me and invest in the future of smart networking and the future of Bharat? My ask is 2 crores at a 25 crore valuation. He's so confident. There are startups, international startups also, जो हर जगह मिलती हैं। They only stay at the card. We focus on after the tap where the real connection is there. Is this a novelty product? People who are buying this, are they actually using it every day? Yes, sir. Do you have any revenue number? We have sold to 500 customers till date. I will give you 3 options. Tell me who is your target customer. Option A, he doesn't have a visiting card. He is desperately waiting for it. B, got visiting card. He does not know whom to give. Third one, like Sunil sir, has enough visiting cards, does not want to give to anyone. Whom are you targeting? आज इस स्टेज पे सारी दुनिया के सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टनर गधी है। बी ग्रिप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टायर वेस्ट कलेक्टर है। इसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकाल के हम उस जनरेट करते हैं बायो क्रूड ऑयल। टायर से डीजल बनाते हैं। This reviver craft which go to space, pick a dead object in space and remove it from space. हाला मोबिलिटी एक
EV एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। तो ये आपके खुद के ब्रांड के These are designed by us. आप कहते हो आपने डिजाइन करा है, बट एक्चुअली तो मोस्ट कंपोनेंट्स इसके चाइना से ही आते होंगे। इस विजन को स्केल करने के लिए हमारी मांग है 1.5 CR इन एक्सचेंज ऑफ जीरो इक्विटी।